साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और हम जो केदार घाटी की सीरीज़ के बाद अब आए हैं उत्तरकाशी जो अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। गंगा घाटी हो या फिर यमुना घाटी हो या फिर फतेह का क्षेत्र हो, सारी जगह जो संस्कृतियों का अलग अलग स्वरूप है वो इसको एक अलग जिला बनाता है। ये केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो हम हैं गंगा घाटी में, गांव है रैथल से हम ट्रैक करके जा रहे हैं दयारा बुग्याल, जो एक खास फेस्टिवल इस महीने होता है। नाम है बटर फेस्टिवल। तो ये पूरा जो ट्रैक है रैथल टू दयारा, इसकी पूरी जानकारी देते हुए आपको हम यहाँ से रैथल से आगे बढ़ेंगे। दयारा का ट्रैक शुरू होता है रैथल से, तो करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर ये बसा हुआ है। शुरुआत में गांव के खेत, हरे भरे खेत, जो बगीचे हैं, उनसे होते हुए ये पैदल सफ़र आगे बढ़ता है। आगे जाते ही फिर जंगल शुरू होगा, मोरू, खरसू, बांज, बुरांस इसका। कुछ वैसे ही हुआ है और कुछ नहीं है। और खोट तैयार हो गया, देखो पूरा एकदम चकाचक। कहीं से गैप दिख रहा है? कहीं गैप नहीं दिख रहा, बिल्कुल एकदम शानदार। ये लो। बैग में तुमने ज़्यादा सामान डलवा दिया है, हैवी हो रहा है। सामान क्या डलवा बैग में? कपड़े ही तो हैं एक एक जोड़ी। चलो और मैंने पिछले 2 साल में यहाँ पे मतलब होम स्टे निर्माण किया है। उससे पहले मैं खेती बाड़ी करता था और मेरा जो मेन उद्देश्य था पहले यहाँ पे साथ साथ में पशु के लिए, और जब मैंने यहाँ पे देखा कि दयारे के लिए मतलब काफ़ी स्कोप हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे होम स्टे 2 कमरे बनाए हैं और 2 कमरे अभी वर्तमान में ऊपर बना रहा हूँ। और ये सोच के किया है क्यों नहीं मतलब अपने घर बैठे रोज़गार करने के लिए। हमारे यहाँ पे सोयाबीन होती है, उसका मतलब बड़ी बना के यहाँ पे बेचते हैं। जो यहाँ बाहर के जो लोग आते हैं, पिछली बार मतलब बुरांस का जूस बनाया है और मतलब 150 लीटर जूस बनाया था, जिसका मुझे 20-22 हज़ार रुपये मेरी इनकम हुई है। और ये होम स्टे है, ज़्यादा इनकम तो नहीं हुई है, लगभग ये है 2 कमरे हैं और कभी कभार लोग बाग ठहर जाते हैं। और जो भी यहाँ पे हमारे स्थानीय चीज़ है, आलू है, सेब है, आप सामने पे देख रहे हैं, मैंने सेब की जैम चटनी बनाई है और ये भी बिक रहे हैं। साथ में जो लोग दयारा जाते हैं तो हमने कहा क्यों न मतलब यहाँ पे चोरा, आरचू, ये सभी चीज़ होती है, तो हमने मतलब सिलोटे से नमक भी बनाया है, जिसको मतलब पहाड़ी नमक रूप दिया है। और जो भी हमारे यहाँ पे स्थानीय चीज़ है, अधिकांश ये है कि मतलब जो भी लोग यहाँ बाहर के आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हर कोई ये सोचता है कि पहाड़ की हम ऐसी कौन सी चीज़ ले जाए
जिससे मतलब यहाँ की एक पहचान भी बने और हमारी इनकम का जरिया भी बने। ये जो पूरा ट्रैक है ये उत्तरकाशी वन प्रभाग के टकनो रेंज में पड़ता है, पूरी जो बेल्ट है ऊपर तक। अब जब हम ट्रैक की बात करते हैं तो जंगलों से होते हुए गुजरना एक अलग आनंद होता है। बांज, बुरास, मोरू, रागा और देवदार के जंगल अगर मिलते हैं, बीच बीच में कई झाड़ियाँ होती हैं और इस तरीके से छोटे छोटे टप्पड़ कहते हैं इनको, इनके चारों तरफ पेड़ होते हैं और यही वो जगह हैं जो कैंपिंग की हैं। अगर आप थक गए हैं तो इन जगहों पर कैंपिंग करके रात गुजार सकते हैं। इसके आसपास कहीं पानी ज़रूर होगा। लकड़ी का और वापस जंगल ट्रैक में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अगर पेड़ों के बीच से गुजर रहे हैं, कभी धूप कभी छांव मिलती है और जैसे ही चढ़ाई ख़त्म होती है तो उसके बाद फिर एक टॉप आता है जहाँ पर आप आराम से बैठकर कुछ देर सुकून से बैठ के जो ठंडी हवा आती रहती है उसका आनंद लेते रहते हैं। अभी तो फ़िलहाल एक चढ़ाई निकल चुकी है दयारा ट्रैक की जो 8 किलोमीटर का है और एक चढ़ाई जो है अभी बाकी है आगे थोड़ी सी, जब एक रिच आएगा लास्ट में वहाँ पर भी चढ़ाई है। लेकिन इस तरीके के पेड़ मिलते हैं आपको, पांगर के, आपको बांज के, मोरू के, बुरांस के, कैल के, ऊपर के इलाकों में रागा, और जहाँ ट्री लाइन ख़त्म हो जाएगी वहीं से समझ लीजिए कि दायरा बुग्याल की जो रिच है वो शुरू हो गई। दायरा बुग्याल बहुत बड़ा है, उससे लगता हुआ उसी की आगे बढ़ते हुए 2-3 दिनों में आप गिडारा भी जा सकते हैं। तो अच्छा अनुभव है। साथ में बहुत सारे और भी साथी हैं क्योंकि बटर फेस्टिवल एक बड़ा इवेंट है, 2 साल से एक बड़े स्तर पर नहीं हो पाया है, तो इस बार उसको भव्य रूप से मनाने की तैयारी की जा रही है। तो यार मैंने तो मना थोड़ी ना करता, एक बार ना एक और खाओगे अभी बिस्किट? हाँ खोलोगे। खाते ले ऊपर खाएंगे, अभी रख ले अपने पास। 3 किलोमीटर भी चले और यार अगर पकड़ी होते ना मेरा पकड़ी वो तो नहीं भाई साहब, नहीं सब ग्वाल जैसे आप गौशाला लड़का बोलते हैं ग्वाल लड़की लड़का वो आप डेरा में थोड़ी थोड़ी चावल और थोड़ी थोड़ी दाल आटा जो भी हुआ ना तो तब पूजा करते थे यहाँ पे। बीच में ये पेड़ है जो और लगा हाँ ये है यहाँ, तो यही कुछ जो था ना यही कुछ
जो जिसका है यार, क्यों परेशान हो रहा है? ऐसा निकला कोई बात नहीं। वो मन क्या बोल रहा था, मूर्ति कहाँ है? मूर्ति तो ऊपर है, यहाँ से डाइव है। हाँ, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, तो हम कोई एक छाने की जगह है, वहाँ पर पहुँच गए। कौन है? अरे एक से क्या होगा? रुक रुक तुम तो ना गए बस। हाँ, कढ़ाई छोटी। पानी चाहिए नहीं है, ऐसे नहीं तुम मेहनत कर रहे हो। फुग्यालों की दुनिया का यही मज़ा है। जब हम सुबह इस ट्रैक पर निकले थे तो चटक धूप निकली थी और उसके बाद धीरे धीरे बादल लगने चालू हो गए और अब आप देख सकते हैं बारिश लगनी चालू हो गई। यही छाता था जब हमें धूप से बचा रहा था, अब यही छाता बारिश से बचाएगा, तो इसलिए छाता ज़रूर लेके आना है। जो जगह थी गोई, उसके बाद रास्ता सीधा शुरू हो जाता है तिरछा तिरछा, और लास्ट में जैसे ही देहरा बुगियाल आने वाला होता है तब जाके थोड़ी सी जो चढ़ाई है वो मिलती है। तो अभी अभी बरसात हुई है, जगह जगह छोटी छोटी जलधाराएं जो हैं वो अभी दिख रही हैं। इतनी बारिश तो चल जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा बारिश होती है ना, तब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। रास्ता अच्छा है, मोरू के बड़े बड़े पेड़ हैं, कितने बड़े बड़े, ये विशालकाय पेड़।
से जो बीच के ऐसे स्टॉपेज हैं यहाँ पर इनको थोड़ा कुछ अरेंजमेंट वैसे हैं, सफाई तो करवा रहे हैं। और अभी हम हैं दयारा बुग्याल ट्रैक में। और दयारा बुग्याल एक बहुत ही फेमस स्पॉट है। और बुग्याल का मतलब होता है इंग्लिश में मेडो। और इस ट्रैक में सबसे बड़ी खासियत इस ट्रैक की ये है कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग रंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी स्प्रिंग में आपको एकदम ग्रीन और ग्रीन के साथ बहुत सारे फ्लोरा और फोना दिखेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा पतझड़ में अगर आप आएंगे, जैसे अक्टूबर नवंबर का जो महीना हो गया, उसमें आओगे तो एकदम अरीड ब्राउन, मतलब एकदम ब्राउन ग्रासलैंड जो होते हैं उस टाइप के आपको नज़ारे दिखेंगे। और अगर विंटर में आते हो तो विंटर में आपको एकदम बर्फ़ से ढका हुआ ही दिखेगा। और ये स्कीइंग जैसे स्पोर्ट्स के लिए भी एक बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन है। और इसके साथ साथ इस ट्रैक का जो ग्रेड है वो इस वक्त अभी तो इजी होता है, लेकिन क्योंकि वो विंटर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको जो हमारे उत्तराखंड टूरिज़्म है उसने इसका जो ग्रेड है वो मॉडरेट डाल रखा है। ना ये इजी है ना ये डिफ़िकल्ट है। ये जो पूरा नाला है ये ऊपर दयारा बुग्याल से की तरफ से आ रहा है और ये बुग्याल को भी क्षति पहुंचा रहा है। और उसके नीचे का जो पूरा क्षेत्र है बारसू और रैथल के बीच, वहाँ भी नुकसान पहुंचा रहा है। दयारा बुग्याल अब थोड़ा सा रह गया है, तो जहाँ से दयारा बुग्याल शुरू होता है वहीं से रैथल गांव की कुछ छानियाँ बनी हुई हैं। छानियाँ गोई में भी थी और उसके नीचे भी थी। दरअसल जहाँ भी तप्पड़ होता है जंगल के बीच में छोटा सा मैदान, वहाँ पर गांव वालों की छानियाँ होती हैं। और बरसात में करीब 3 से 4-5 महीने गांव वाले उन्हीं छानियों में रहते हैं अपनी मवेशियों के साथ, गाय भैंस और भी जो जानवर हैं। दयारा बुग्याल की छानी में हम पहुंच गए हैं। थोड़ा सा ठंड सी लग रही थी तो जैकेट मैंने पहनी है। सब लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं और ये पीछे टेंट लगे हुए हैं। और ये है छानियाँ, इस तरफ ये सारी छानियाँ हैं। और बुग्याल से अब आएंगे ऊपर है। मापन रोटी के ना खाई तो
नहीं नहीं, अब उसमें दाल बन गई ना, मतलब है की रोटी है। सब्जी काहे की है? अच्छा। जो आयोजन समिति है रैथल गांव की, वो जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं या बाहर के जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भोजन बनाने का प्रबंध किया जा रहा है। और यकीन मानिए यहाँ पर मंडवे की रोटी बन रही है, हमारे लिए चैसा बन चुका है, आलू और उसकी लौकी की सब्जी बन चुकी है। कल के लिए भी जो दाल है वो भिगा दिया गया है। थोड़ी देर में यहाँ पर भोजन शुरू होगा। लेकिन इस दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल में ये खाना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया भोजन हमारे लिए तैयार किया जा रहा होगा। ले लीजिए वो कहाँ पे 2 साल पहले कोविड के कारण जो बटर फेस्टिवल था उसको भव्य रूप से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार जो दयारा जो बटर फेस्टिवल का आयोजन करती है दयारा बुग्याल समिति, वो इसको इस बार भव्य रूप दे रही है। और अगले वीडियो में आप देखेंगे कि कितना यहाँ पर कल्चरल रिच है रैथल गांव का। हालांकि आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, लेकिन जो मेन मुख्य अभियान, जो मुख्य पार्टिसिपेंट होता है वो रैथल और आसपास की महिलाएं ही करती हैं। इस पूरे दयारा बुग्याल की एक अपनी ही अलग कहानी है, इसको बटर फेस्टिवल तक की, वो हम अगली कहानी में आपको विस्तार से बताएंगे कि बटर फेस्टिवल क्या होता है, इसका अंडूरी पर्व नाम है वो क्या होता है, और कैसे ये एक क्षेत्रीय, एक गांव का त्यौहार इंटरनेशनल स्तर पर पॉपुलर हुआ। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए, सफ़र जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।